नमस्ते इन्वेस्टर्स। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नज़रिए से बात करने वाले हैं 11 मई 2026 के उस ऐतिहासिक इवेंट की जिसने पाई नेटवर्क की दिशा ही बदल दी। मेरा मतलब है प्रोटोकॉल 23 के अपग्रेड से। तो आज हम किन चीज़ों पर फोकस करेंगे? हम प्रोटोकॉल 23 के लॉन्च से लेकर मार्केट मैट्रिक्स, कमाई के मौके, निवेश के जोखिम, एक फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो रणनीति और इसके लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन तक सब कुछ डीकोड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे बड़े उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट से, प्रोटोकॉल 23 का लॉन्च। ये कोई आम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है दोस्तों। आसान भाषा में समझें तो प्रोटोकॉल 23 एक ऐसा मेगा नेटवर्क अपग्रेड है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस और सबसे खास पाईडेक्स यानी इनके अपने नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को एक्टिवेट करता है। ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, ये मोबाइल माइनिंग ऐप से एक असली प्रोग्रामेबल इकोनॉमी में छलांग है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब डेवलपर्स बिना किसी रुकावट के सीधे पाई ब्लॉकचेन पर ही अपना निर्माण कर सकते हैं। जरा सोचिए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, एनएफटी मार्केटप्लेस और वेब3 गेमिंग, सब कुछ यहीं बनेगा। यहीं से असली आर्थिक गतिविधियां किक स्टार्ट होती हैं। अगर हम इसकी खासियतों पर नजर डालें तो डीफाई के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं, बिना बिचौलियों के पीयर टू पीयर ट्रेडिंग के लिए पाईडेक्स है और रियल वर्ल्ड एसेट्स का टोकनाइजेशन भी मुमकिन है। एक निवेशक के तौर पर देखिए, बिचौलियों का बीच में से हट जाना ही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अब जरा आंकड़ों पर बात करते हैं। मार्केट और इकोसिस्टम मैट्रिक्स हमें क्या बता रहे हैं? पाई टोकन की कीमत फिलहाल लगभग $0.1799 के आसपास चल रही है। हाँ, पिछले हफ्ते इसमें 10% की भारी गिरावट जरूर दिखी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये अपनी राइजिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर टिका हुआ है। तकनीकी रूप से ये काफी मजबूत संकेत माना जाता है। और अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो ये $1.82 बिलियन पर है, 1.82 बिलियन। साथ ही 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग $11.6 मिलियन है। तो ये साफ है कि हम किसी छोटे मोटे प्रयोग की बात नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़े स्केल का इकोसिस्टम है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि अगर इकोसिस्टम अडॉप्शन में तेजी आती है तो ये 0.19 से $0.22 की ओर रैली कर सकता है। सबकी नजरें बस इस बात पर है कि क्या नया डेक्स इतनी वॉल्यूम ला पाएगा जो इस तेजी को ट्रिगर कर सके। अब इस डेटा को देखिए, नेटवर्क का स्केल वाकई हैरान करने वाला है। 4,21,000 एक्टिव नोड्स, 10 बिलियन माइग्रेटेड टोकन्स और 18 मिलियन KYC वेरीफाइड यूजर्स जो इकोसिस्टम में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। अगर हम इसकी तुलना करें तो एक तरफ बुनियादी ढांचा संभालने वाले 421,000 एक्टिव नोड्स हैं और दूसरी तरफ डैप्स को टेस्ट करने के लिए तैयार 18 मिलियन यूजर्स। ये विशाल अनुपात हमें बताता है कि रिटेल भागीदारी कितनी मजबूत है और नेटवर्क को कितना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। खैर, अब आते हैं उस सवाल पर जो हर निवेशक के मन में सबसे पहले आता है, हमारी कमाई के अवसर क्या हैं? अगर आप पाईडेक्स में लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं तो आपके पास पैसिव यील्ड कमाने के शानदार मौके हैं। आप ट्रेडिंग फीस से कमा सकते हैं, नेटवर्क स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जमा कर सकते हैं और इकोसिस्टम के गवर्नेंस में अपना प्रभाव भी बढ़ा सकते हैं। मतलब आपका टोकन सिर्फ वॉलेट में पड़ा नहीं रहेगा, वो आपके लिए काम करेगा। और इस विजन को लेकर इसके फाउंडर्स निकोलस कोकालिस और चेंग डियाओ फैन काफी पारदर्शी रहे हैं। कंसेंसस 2026 मियामी में उन्होंने इस पूरे वेब3 रोड मैप को दुनिया के सामने रखा। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी हम इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा ट्रस्ट सिग्नल होती है जो रिस्क को कुछ हद तक कम करती है। लेकिन देखिए, जहां इतना रिटर्न है वहां रिस्क भी तो होगा ही। आइए संभावित निवेश जोखिमों का एक यथार्थवादी आकलन करते हैं। मुख्य जोखिम क्या हैं? पहला, टोकन अनलॉक प्रेशर। अगर एक साथ बहुत सारे टोकन अनलॉक होते हैं और उसके मुकाबले डिमांड नहीं बढ़ती तो सप्लाई की वजह से कीमत गिर सकती है। दूसरा, डीफाई से जुड़ी सख्त रेगुलेटरी चुनौतियां। और तीसरा, शुरुआती दौर में लिक्विडिटी का कम होना जो सीधे आपके रिटर्न्स पर असर डाल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नए डेक्स यूजर के लिए एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आइए एक काल्पनिक फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो बनाते हैं। रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। मान लीजिए हम अपनी कैपिटल को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। लिक्विडिटी पूल्स, स्टेकिंग,
डायरेक्ट स्वैप्स और उभरते हुए Web3 गेमिंग व NFTs में। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है। इस रणनीति का कोर आइडिया ये है कि टोकन को निष्क्रिय रखने के बजाय उसे एक एक्टिव फाइनेंशियल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। बिना किसी बिचौलिए के होने वाले डायरेक्ट स्वैप्स ही इस पूरे लेंडिंग और स्टेकिंग सिस्टम को असल में मुमकिन और प्रॉफिटेबल बनाते हैं। अंत में आइए थोड़ी बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस, ये सिर्फ एक टोकन से एक पूरी इकोनॉमी में कैसे बदल रहा है। अगर हम इसकी पूरे सफ़र को देखें तो मोबाइल माइनिंग से शुरुआत, फिर मेननेट माइग्रेशन और अब प्रोटोकॉल 23 के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रोटोकॉल 23 वो ज़रूरी ब्रिज है जो शुरुआती नेटवर्क ग्रोथ को एक कॉम्प्लेक्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हब से जोड़ रहा है, जिसे हम पूर्ण Web3 इकोनॉमी कहते हैं। ये कोट मुझे बहुत सटीक लगता है। पाई अब केवल एक टोकन नहीं है, यह एक Web3 पावर हाउस इकोनॉमी में विकसित हो रहा है। यह एक लाइन पूरी कहानी बयान कर देती है कि अभी ग्राउंड लेवल पर आर्किटेक्चर में क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। तो जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। इस प्रोग्रामेबल इकोसिस्टम का इतनी तेज़ी से विस्तार शुरुआती होल्डर्स के लिए लॉन्ग टर्म वैल्यू को किस तरह तय करेगा? क्या ये स्ट्रक्चरल ग्रोथ एक स्थायी फाइनेंशियल वैल्यू में बदल पाएगी? इस पर नज़र बनाए रखना हर स्मार्ट निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।